स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश को लाके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अमाउंट लिखनी है तो लिख देंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद हम लोग असेट्स के अंदर कैश लिखेंगे। पैसा आया कैश प्लस 50,000 रुपये, और मालिक लाया है तो 50,000 रुपये की कैपिटल प्लस। लायबिलिटी में कुछ नहीं हुआ, बराबर में जीरो का साइन बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। फर्स्ट के बाद फिर हम सेकंड एंट्री करते हैं। तो सैलरीज जो है हमने पे कर दी है 2,000 रुपए की। अमाउंट चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 2,000 रुपए की हम सैलरी पे कर देंगे तो यहाँ पेड हो चुकी है, तो पैसा चला जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कैश ही है तो कैश चला जाएगा। बराबर में नुकसान हो गया 2,000 रुपए का, 2,000 माइनस, और यहाँ हमारी एंट्री खत्म हो गई है फर्स्ट। तो हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। हमारे पास जो कैश बची है वो 48,000 रुपये बची है, बराबर में जीरो प्लस यहाँ हमारा 48,000 रुपये का बैलेंस बचा है, और इसे हम कहते हैं न्यू इक्वेशन। इसके बाद हम हमारी थर्ड एंट्री के बारे में बात करते हैं। थर्ड एंट्री है हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पर प्रॉपर हमें पूरा लिखना है, जो कि 200 रुपये है। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है दिहाड़ी। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। जैसे सैलरी होती है वैसे ही वेजेस होती है। आपके यहाँ कोई लेबर काम करती थी, आपने उसको लेबर को 200 रुपये देने हैं, लेकिन आपने दिए नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू लेकिन हमने पे नहीं करा, ड्यू बट नॉट पेड। तो पैसा तो गया नहीं है 200 रुपये, और कल को उसको देना पड़ेगा, तो 200 रुपये की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन जब आपके पास पैसा जाता नहीं है तो लायबिलिटी तो अराइज हो जाती है, लेकिन आप ये फील करते हो कि भैया आज मेरा नुकसान तो हो गया, भले ही मुझे इसको कल को पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी अराइज हो गई, इसका मतलब नुकसान तो हो ही गया ना, तो कल को मुझे इसे पे करना पड़ेगा। तो आज ही मैं क्यों ना अपनी लायबिलिटी को कम कर दूं 200 रुपये, क्योंकि मुझे पता, अब देखो एक मैं आराम से बैठा हुआ, मुझे पता है मेरा कोई खर्चा होने ही नहीं वाला, तो मैं अपने बैलेंस को सिंपल रखूंगा। लेकिन मान लो मुझे पता चल गया कि एक चीज खराब होने वाली है, तो मैं मन ही मन ये सोचने वाला हूं कि कल को उसका पैसा पे करना पड़ेगा, और कैपिटल 200 रुपये अपने आप ही। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, हम जनवरी दिसंबर में अपनी पर्सनल आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम जनवरी दिसंबर में आराम से बैठे हैं, हमें पता है गर्मी आने वाली है। अब जब गर्मी आने वाली है तो हमें पिछले ही सीजन हमारे एसी वाले ने बता दिया था कि एसी की एक चीज है जो खराब है, उसको रिपेयर होने में अगले साल 6-7 हजार तो लगेंगे। तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर होके बैठे हैं कि 6-7 हजार जो भी हमारी इनकम होगी उस पे लायबिलिटी कल को अराइज हम करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 6-7 हजार रुपए कल को जाने वाले हैं, और कैपिटल हम ऑलरेडी आज माइनस करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये पैसा हम जोड़ के भी रख ले फिर भी हम इसको अपना नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कल को ये पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज, नुकसान हो गया 200 रुपए का और कल को पे करना पड़ेगा। ये हमारी सिंपल सी एंट्री होगी इसकी, और फिर हम इसकी एंट्री क्लोज करेंगे। लेकिन कैश में कुछ नहीं हुआ, यहाँ जीरो लिख दो। कैश आपके 48,000 रुपये बची है, लायबिलिटीज आपकी आज 200 रुपये बची है, और 47,800 रुपये आपका बैलेंस बचा है। ये आपकी कहलाएगी न्यू इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। फोर्थ एंट्री कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सेम यही कहानी है। यहां हम एक काम करते हैं, इस 200 रुपये को अलग से लायबिलिटीज में लिख देते हैं कि ये जो 200 रुपये है ना, वो वेजेस आउटस्टैंडिंग के हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग के लिख देते हैं, क्योंकि आगे जाके और डिफरेंट टाइप्स की उधारी हो सकती है। जैसे कि अगला कि एक ब्याज था, इंटरेस्ट, वो ड्यू है। ड्यू मतलब देना है, लेकिन पे नहीं करा। तो यही सेम केस होगा कि किसी का ब्याज देना है, दिया नहीं है। अमाउंट कितना है इसका? 100 रुपये, और रेंट वाले का 150 रुपये, ध्यान रखना अगला वाला। तो पहले हम एंट्री लिख देंगे इंटरेस्ट ड्यू, बस इंटरेस्ट ड्यू लिख देंगे, क्योंकि यहीं से समझ में आ रहा है कि दिया नहीं है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसको भी ऐसे लिख देंगे। और यहां मेरी फिर से कितने रुपए की उधारी बढ़ने वाली है? 150 रुपए की, 100 रुपये, ठीक है।
तो यहां मेरे 100 रुपए के फिर से अलग से आउटस्टैंडिंग बढ़ गई और मेरा नुकसान फिर से 100 रुपए का और हो गया है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे करना था और मैंने उसे नहीं चुकाया, तो लायबिलिटी उधारी बढ़ गई और कल को पे करना पड़ेगा, तो कैपिटल आज ही नुकसान में लिख देंगे। इसके बाद फिर से न्यू इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे 48,000, यहां कुछ भी नहीं हुआ, 0 बराबर, यहां भी बराबर, 200 प्लस 100 प्लस कैपिटल रह गई अब 47,700 रुपए की। इसके बाद हम हमारी लास्ट एंट्री करेंगे। लास्ट एंट्री है हमारी रेंट पेड इन एडवांस। रेंट था, ये पे तो कर दिया, अगर सिर्फ रेंट पेड होता तो कैश माइनस हो जाती और कैपिटल माइनस, लेकिन हमने इसे एडवांस में पे करा है, तो ये हमारी नुकसान नहीं हुआ एक तरीके से। अभी कैपिटल माइनस अभी नहीं होगा क्योंकि यहां पैसा तो चला गया, लेकिन अभी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान जब होगा जब हम प्रॉपरली उस चीज को यूज कर लेंगे, उसका किराया। कहने का मतलब है, पहले हम लिख देते रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे करा, कितने रुपए का? 150 रुपए का, यानी कि 150 रुपया चला तो गया, 150 रुपया माइनस तो हो गया, लेकिन कैपिटल माइनस नहीं होगी, क्योंकि यही फायदा हम जब तक उठा सकते हैं जब तक कि हम उस चीज को सही में खर्चा ना मान ले। अगर आप 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, 31 मार्च तक एक कमरा किराए पे ले रहे हो और आप 1 अप्रैल को ही 150 रुपया पे कर रहे हो, तो आप इसे एडवांस ही कहोगे। कब तक? 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद आप इसे कहोगे कि हाँ जी अब तो ये प्रॉपरली खर्चा हो गया, क्योंकि हमने पूरे 1 महीने हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया। तो आज 150 रुपये तो चला गया, लेकिन प्लस हो जाएगा कैसा? एडवांस रेंट या रेंट एडवांस। एडवांस रेंट लिख देना, इसे ज्यादा बेहतर रहेगा, और 150 रुपये से हमारा ये पैसा प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। यहां हम लिखेंगे 48,850 प्लस 150, सॉरी 47,850, है ना, और बराबर में यहां कुछ नहीं हुआ था, 0 प्लस 0 प्लस 0। और अब देखो ये प्लस करा ना आपने, तो इसको प्लस में 0 लिखो, इसको प्लस में 0 लिखो, इसको प्लस में 0, इसको प्लस में 0, इसको प्लस में 0, प्लस 0 प्लस 0। पेपर में आपके पास 4-5 ही एंट्री आएगी, इसलिए जरूर साइड बाय साइड चेक करना कि आपने हर इक्वेशन को सही बाय सही करा है कि नहीं करा। और यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा 200 रुपए प्लस 100 रुपए प्लस 47,700 रुपए। और ये क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज हो गया है, तो हम इसको इस तरीके से हमारा अकाउंट क्लोज कर देंगे। समझ में आया मेरे भाई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्ट, एक चीज और ध्यान से समझना, एक चीज और कर सकते हैं। जैसे ये 200 रुपए हमारा आउटस्टैंडिंग था, क्या था ये आउटस्टैंडिंग? 200 रुपए हमारा वेजेस आउटस्टैंडिंग था, और इंटरेस्ट भी हमारा आउटस्टैंडिंग ही था 100 रुपए का। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि ये दोनों हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे। क्या थे? और 200, और आप चाहो तो इसी को इसी के नीचे 100 लिख सकते हो, ऐसे ही 300, यहां 300, ऐसा कर सकते हो। ये भी ठीक था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पता है ये क्यों ठीक नहीं था? कुछ ना कुछ हद तक ठीक इसलिए नहीं था क्योंकि ना मेरे भाई बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज होती है। मान लो 1-2 लाइबिलिटीज और हो जाती तो आप ऑलरेडी ये, तो कोशिश करना आगे से कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो उन सबको ही एक ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में लिख दो। हम यहाँ तो सारे आउटस्टैंडिंग के केस थे, बहुत सारे, बार बार थोड़ी ना आएंगे, तो अगर बाय चांस आ जाए तो ऐसे एक साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो अलग भी लिख लोगे ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर आप अलग भी लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बात का ध्यान रखना। क्यों अलग क्यों लिख सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि ज्यादा खर्चे हैं भी नहीं इसमें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किस किस का ये पूरा आंसर हुआ है?